ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शिवहर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह। शिवहर जिले के लोगों ने वर्ष 2025 की विदाई और वर्ष 2026 का स्वागत उल्लास और उत्साह के साथ किया। शहर से लेकर गांव तक जश्न का माहौल बना रहा। नव वर्ष के अवसर पर जिले के ऐतिहासिक देकुली धाम स्थित भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में लोगों ने पूजा अर्चना कर सुखमय भविष्य की कामना की। आधारभूत संरचनाओं के विस्तार तथा सुविधाओं से 2026 में जिले में विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। वर्ष 2025 में कई ऐसी योजनाओं की नींव रखी गई तथा कई योजनाओं की स्वीकृति मिली, जिस पर काम पूरा होने के बाद जिले की सूरत बदल जाएगी। इस वर्ष शिवहर शहर में सम्राट अशोक भवन नगर परिषद कार्यालय भवन का निर्माण शुरू होगा। बाढ़ तथा सिंचाई सुविधा को लेकर नदी जोड़ो परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य इस वर्ष पूरा होने की उम्मीद है। जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। शीतलहर और घने कोहरे के कारण लोगों को घर से निकलने में परेशानी हो रही है। कड़ाके की ठंड और घना कोहरा के कारण सड़क यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है। ठंड का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। जिले के सरकारी तथा निजी अस्पतालों में वायरल फ्लू, सिरदर्द व बुखार की शिकायत मिलने वाले मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। ठंड का दैनिक कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। ठंड के कारण खेती बाड़ी का काम भी बंद है, जिससे खेती में लगे किसानों की भी परेशानी हो रही है। ठंड के कारण गेहूं का पटवन भी प्रभावित हो रहा है। जिले के संयुक्त कृषि भवन के सभागार में जिला कृषि अधिकारी प्रीति कुमारी की अध्यक्षता में 3 जनवरी को रासायनिक उर्वरकों के थोक विक्रेताओं की बैठक हुई। बैठक में जिले में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता एवं बिक्री की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही किसानों को निर्धारित दर पर आसानी से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शिवहर प्रखंड के महुवरिया में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नालसा द्वारा प्रायोजित आपदा पीड़ितों को विधिक सहायताएं एवं विधिक प्राधिकरण योजना 2010 के संबंध में जानकारी दी गई। योजना के तहत मुफ्त में कानूनी सहायता देने का प्रावधान है। मृदा स्वास्थ्य दिवस पर कृषि विभाग द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया गया। किसानों को बताया गया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड देश में टिकाऊ और लाभकारी कृषि को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हुआ है। महादलित दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के तहत 7 दिसंबर को जिले के 39 परीक्षा केंद्रों पर बुनियादी साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 6044 महिलाओं ने भाग लिया। इस परीक्षा के लिए जिले में 102 साक्षरता केंद्रों की कुल 6049 साक्षर महिलाओं का पंजीकरण किया गया था। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में 8 दिसंबर को मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को विभिन्न थानों में लंबित वारंट और कुर्की जब्ती से संबंधित मामलों का निष्पादन शीघ्र करने का निर्देश दिया। थानाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया गया। एसपी ने ठंड और कुहासा को लेकर रात्रि गश्ती अभियान मुस्तैदी के साथ चलाने तथा रात्रि में अलर्ट मोड में रहने की हिदायत दी। शिवहर जिले में कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र शिवहर में एक विशेष कृषि निर्यात क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कृषि उत्पाद सब्जी, मक्का, फल और फूलों की किस्मों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की कार्य योजना पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मंडल कारा में कैदियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ललन कुमार रजक ने की। कार्यक्रम में कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों जैसे कि मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, शीघ्र सुनवाई का अधिकार और मानवीय व्यवहार का अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कृषि विभाग के तत्वावधान में संयुक्त कृषि भवन परिसर में 16 एवं 17 दिसंबर को 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण सह उपादान मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उप विकास आयुक्त ब्रजेश कुमार ने दीप जलाकर किया। वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के संयुक्त तत्वावधान में 3 जनवरी को शिवहर नगर स्थित बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान में आपकी पूंजी आपका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में 45 लोगों ने आवेदन देकर 35 लाख से अधिक का दावा प्रस्तुत किया। अभी आप सुन रहे थे शिवहर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।